हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2010 के पेपर को और आज जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे दैट विल बी मॉडर्न अलजेब्रा। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2-1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द अलजेब्रिक एक्सटेंशन दैट इज E is equal to Q of square root of 2 comma square root of 3 comma square root of 5 of the field Q that is of rational numbers, then the degree of E over Q is। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक algebraic एक्सटेंशन दी गई है दैट इज E of the field of rational numbers की, और इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि बताओ कि डिग्री क्या होगी E की ओवर Q। एंड द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन A इज 3, ऑप्शन B इज 4, ऑप्शन C 7 एंड ऑप्शन D इज 8-1। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहले जो डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे दैट इज डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। अब ये डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होता क्या है? तो इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि K जो है वो एक एक्सटेंशन फील्ड है हमारी F फील्ड के लिए। तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो डायमेंशन है वेक्टर स्पेस K की ओवर द फील्ड F, इसे हम कहेंगे कि ये जो है वो डिग्री होगी एक्सटेंशन की, और इसे हम जर्नली डिनोट करते हैं इस सिंबल से। अगर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन जो है वो फाइनाइट है तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे कि E जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन है हमारी फील्ड F के लिए, और अगर ये डिग्री ऑफ एक्सटेंशन जो है वो फाइनाइट नहीं है तो उस टाइम पे कहेंगे कि K जो है वो इनफाइनाइट एक्सटेंशन है F की। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। जैसा कि हमने डिग्री ऑफ एक्सटेंशन में ये डिस्कस किया था कि K जो है वो एक्सटेंशन फील्ड होगी F की, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन फील्ड के बारे में। अब ये एक्सटेंशन फील्ड होता क्या है? तो इस केस में क्या है कि अगर हमारे पास एक फील्ड गिवन है दैट इज E1, इसे हम कहेंगे कि ये जो है वो एक्सटेंशन फील्ड होगी हमारी फील्ड F के लिए। अगर ये सेटिस्फाई करती है इस कंडीशन को दैट इज F जो है वो सबसेट होगा E का, और साथ ही साथ एक और चीज होगी दैट इज ऑपरेशंस ऑफ F are those of E restricted to F. So this is the definition of extension field. Now next we are going to discuss the types of extensions. अब ये types of extensions कितनी होती है तो चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। अगर E जो है वो extension field है हमारी फील्ड F के लिए, और साथ ही साथ A जो है वो एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है E के अंदर, तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे कि A जो है वो algebraic है ओवर द फील्ड F। अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को दैट इज A जो है वो 0 हो किसी नॉन जीरो पॉलिनोमियल का f ऑफ x के अंदर। लेकिन अगर A जो है वो एल्जेब्रिक नहीं है f के ऊपर तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे कि A जो है वो ट्रांसीडेंटल होगा ओवर f। नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन के बारे में। तो इस केस में क्या है कि अगर E जो है वो एक एक्सटेंशन है हमारी फील्ड f के लिए, तो इस एक्सटेंशन E को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है F की। अगर ये सेटिस्फाई करती है इस कंडीशन को दैट इज हर एक एलिमेंट जो है वो E का जो है वो एल्जेब्रिक होना चाहिए ओवर द फील्ड F, तो हम कहेंगे कि E जो है वो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है हमारी फील्ड F की। अगर E जो है वो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन नहीं है F की तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि E जो है वो क्या होगी? ट्रांसीडेंटल एक्सटेंशन होगी फील्ड F की। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट नोट दैट इज अगर हमें डिग्री निकालनी है दैट इज Q ऑफ A1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय R1 कॉमा A2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय R2
कॉमा सो ऑन अप टू AK की पावर 1 डिवाइडेड बाय RK ओवर द फील्ड Q। सो वो चीज जो है वो किसके बराबर होगी, दैट इज R1 इंटू R2 इंटू सो ऑन अप टू RK, जहाँ पे AI इज नॉट इक्वल टू AJ इज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर होगा। और इस चीज को याद करने की एक ट्रिक है कि हम क्या करेंगे कि जो इसकी पावर्स में है दैट इज R1 R2 से लेके RK तक, उन सभी को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। सो उससे जो है हम डिग्री जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, और आज के क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि E जो है वो किसके बराबर है, दैट इज Q ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 5, जहाँ पे ये जो E है वो एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है ऑफ द फील्ड Q ऑफ रैशनल नंबर्स। और इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या निकालना है, डिग्री निकालनी है ऑफ E ओवर Q, दैट इज इसे जर्नली इससे डिनोट किया जाता है, दैट इज डिग्री हमें किसके निकालनी है, दैट इज Q ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर Q। इसी चीज को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ Q ऑफ 2 की पावर 1/2 कॉमा 3 की पावर 1/2 कॉमा 5 की पावर 1/2 ओवर Q। नाउ यूजिंग द अबव नोट वी गेट दैट 2 इंटू 2 इंटू 2। इस केस में क्या है कि A1 जो है वो किसके बराबर है, दैट इज 2 के बराबर है, A2 जो है वो 3 के बराबर है, A3 जो है वो 5 के बराबर है, और साथ ही साथ A1 इज नॉट इक्वल टू A2 इज नॉट इक्वल टू A3 इज नॉट इक्वल टू 1। और इस केस में क्या है कि R1 जो है वो इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 2 के बराबर है। सो इसी वजह से जो है ये चीज आई है यूजिंग द above note, and which is further equal to 8 के बराबर होगा। So that's why option D जो है वो बिल्कुल सही है। So इसी वजह से जो है option D will be the answer of this question. So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.